मतलब कितना भागता है काम करने से। ठीक है, तब कहेगा फाउंडेशन वाला कि ध्यान ही नहीं हम पे देते हैं। अरे तुम ध्यान देगा अपने पर तब ना हम तुम पे ध्यान देंगे। ईश्वर किसका मदद करता है? ईश्वर उसी का मदद करता है जो स्वयं अपना मदद करता है, जो स्वयं थोड़ा हाथ पैर मारता है। समझे? आज होमवर्क था, होमवर्क दिए थे। हाँ पता है हमको भी। कुछ लोग तो गलतियों से आ गई होगी होमवर्क को भूल गई होगी कि होमवर्क को था। हमारा क्या लीजिएगा, हमारा थोड़े कुछ लीजिएगा, अपना तो अब कटिए जाएगा जैसे तैसे। अब आप देखिए अपना, समझे? आए? हम तो सोच लिए हैं कि 40 बरस के बाद बनना है। हाँ, रामायण महाभारत गीता का पाठ करेंगे। कोई देगा खाने खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। चलिए, आइए, क्या हेडिंग मरवाए थे? विश्व के प्रमुख पर्वत पठार और मैदान। मैदान, पर्वत पठार और मैदान। आइए सुनिए, पर्वत पठार और मैदान। देखिए, पढ़ते हैं पहले, तब आगे होमवर्क चेक करेंगे। क्या? पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? होमवर्क तो चेक होगा, आज कुटाई भी होगा। बहुत दिन से कुटाई नहीं हुआ है, तो पहले पढ़ते हैं। पर्वत पठार मैदान हेडिंग मारे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। एक सेकंड में आप समझ जाइएगा। आप जहां रहते हैं वो मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग। और मैदानी भाग समतल होता है। मैदानी भाग क्या होता है? समतल। हम मानव जहां रहते हैं वह मैदानी भाग है। हम मानव जहां रहते हैं वह मैदानी भाग है, और मैदानी भाग होता है आपको समतल। मैदानी भाग क्या होता है? समतल। समतल होता है मैदानी भाग। मैदानी भाग से या समतलीय भाग से या धरातल से यानी सरफेस से, धरातल से यानी सरफेस से, धरातल से कम 1000 मीटर यानी कम से कम 1 किलोमीटर, धरातल से कम 1000 मीटर यानी धरातल से कम 1 किलोमीटर ऊंचा उठा होना चाहिए। ऊंचा उठा होना चाहिए। ऊंचा उठा होना चाहिए। और धरातल से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल, वैसा भूखंड जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो और आकृति लगभग त्रिभुजाकार हो और ढाल तीक्ष्ण हो या ढाल तीव्र हो। ढाल क्या हो? तीव्र हो। उसी को हम लोग कहते हैं पर्वत। पर्वत क्या कहते हैं? पर्वत। और फिर पठार की अगर आप बात करेंगे तो धरातल से कम 500 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष मेजाकार हो, मेजाकार, मेज के आकार का हो,
या सपाट हो, सपाट हो, सपाट हो, वही कहलाता है पठार। क्या कहलाता है? पठार, पठार कहलाता है। और मैदान, मैदान में तो आप रहबे करते हैं। आप बिहार में हैं, बिहार में कौन मैदान है जानते हैं? गंगा का मैदान है। बिहार में गंगा का मैदान है। आप गंगा के मैदानी इलाका में रहते हैं, एक प्रकार से कहिए तो आप कह सकते हैं। तो आप मैदानी भाग में रहते हैं, आप मैदानी भाग में रहते हैं। और देखिए मानचित्र पर जो पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाया जाता है इस रूप में, तरीका इस रूप में देखिए, ध्यान दीजिएगा। यह है पर्वत, यह है पठार और यह है मैदान। पर्वत है, पठार है और ये मैदान है। क्या है ये? मैदान, मैदान है, मैदान है। तो पर्वत धरातल से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है, जिसका आधार विस्तृत होता है, शीर्ष यानी ऊपरी भार संकुचित होता है और इसका ढाल तीव्र होता है। किसी भी वस्तु को यहां पर रखिएगा तुरंत नीचे गिर करके आ जाएगा। पर्वत पर जब आप चढ़ते हैं तो कितना सतर्कता के साथ चढ़ना होता है, कितना सतर्कता के साथ चढ़ना होता है। थोड़ा सा दायां बायां हुआ, आपका ओम नमः स्वाहा, राम नाम सत्य है, समझे? यही ना होगा। पठार धरातल से 500 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष जो है मेजाकार हो या सपाट हो, यही पठार है। और मैदान, मैदान तो मैदान है। आप सब लोग जानते हैं कि देखिए पर्वत, और एक बात जानिए, पर्वत का ही जो छोटा भाई होता है ना, उसी को कहते हैं पहाड़। क्या कहते हैं? पहाड़, पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ की ऊंचाई जो होती है ना 600 से 800 मीटर पहाड़ की ऊंचाई होती है। पर्वत का ही छोटा भाई मान न लीजिए, पर्वत का छोटा भाई क्या है? पहाड़। तो अब आप देखिएगा, अगर आप संपूर्ण विश्व की बात करेंगे, संपूर्ण विश्व की अगर आप बात करेंगे, तो पूरे विश्व में क्या सिर्फ मैदान है? नहीं। पूरे विश्व में क्या सिर्फ पठार है? नहीं। पूरे विश्व में क्या सिर्फ पर्वत है? नहीं। विश्व में कुछ भूभाग पर मैदान है, कुछ भूभाग पर पर्वत है और कुछ भूभाग पर पठार है, कुछ भूभाग पर पठार है। विश्व की अगर बात की जाए, विश्व के लगभग 26% भूभाग पर पर्वत है, 33% भूभाग पर पठार है और बाद बाकी जो बचा हुआ 41% भूभाग है उस पर है मैदान। अगर मानव की बात करें तो मानव पर्वतीय क्षेत्र में भी रहता है, मानव पठारी क्षेत्र में भी रहता है और मानव मैदानी भाग में भी रहता है। और सबसे ज्यादा मानव मैदानी भाग में रहता है, सबसे ज्यादा मानव मैदानी भाग में रहता है। कुल जनसंख्या का मात्र 1%, कुल जनसंख्या का मात्र 1% पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, 9% पठारी भाग में रहता है और बाद बाकी जो बचा हुआ 90% है, 90% मैदानी भाग में रहता है, 90% मैदानी भाग में रहता है। तो मानव मूलतः मैदानी भाग में निवास करता है। मानव की अगर हम लोग बात करें तो मानव मूलतः मैदानी भाग में निवास करता है। जैसे आप देखिए ना, भारत के संदर्भ में देखिए, एक बात बताइए, भारत के उत्तर में
कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत है ना वो। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में है। इन राज्यों में क्या जनसंख्या बहुत है? नहीं, नहीं है जनसंख्या बहुत। सिक्किम में कितना जनसंख्या? 6-7 लाख जनसंख्या, 10 लाख से भी कम जनसंख्या है। 10 लाख से भी कम जनसंख्या सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत कम जनसंख्या है। पर्वतीय न कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो पर्वतीय क्षेत्र में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, यहां पर जनसंख्या बहुत कम है। फिर आप दक्षिण भारत में आइएगा तो दक्षिण भारत में पठार है, प्रद्वीपीय पठार। प्रद्वीपीय पठार कहां है? दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में बेंगलुरु का पठार है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा का पठार है, रॉयल सीमा का पठार है, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है। तमाम पठार दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में भी जनसंख्या कम है। ज्यादा जनसंख्या आपको कहां मिलेगा जानते हैं? मैदानी भाग में। देखिए ना, उत्तर प्रदेश मैदानी भाग है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या। बिहार मैदानी भाग है, पूरे भारत में जनसंख्या में तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत पर्वत भी है लेकिन मैदान ज्यादा है। तो ये सब देखिए ना। पश्चिम बंगाल देखिए ना, ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, इस सब में मैदान है। तो समझ रहे हैं कि देखिए, पर्वतीय भाग मानव के रहने के लिए उतना अच्छा थोड़े होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मानव के रहने के लिए सबसे बेहतर मैदानी भाग होता है। मानव सबसे ज्यादा मैदानी भाग में निवास करते हैं। मानव सबसे ज्यादा मैदानी भाग में निवास करते हैं। अब अगर पर्वतों की बात की जाए तो पर्वत कई प्रकार के होते हैं। एक बलित पर्वत होता है, या मोरदार पर्वत, या बलित पर्वत या मोरदार पर्वत। फिर दूसरा अवशिष्ट पर्वत होता है, दूसरा अवशिष्ट पर्वत होता है। तो पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पर्वत जो कई प्रकार के होते हैं उसमें आपको पहला बलित पर्वत। देखिए, बलित पर्वत किसे कहते हैं आप समझिएगा। देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, उसे हम लोग कहते हैं चट्टान। पृथ्वी का ऊपरी जो कठोर भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर भाग है, उसको चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक शक्तिशाली क्रियाओं के वजह से जब चट्टान में वलन की क्रिया होती है, अर्थात जब चट्टान मुड़ जाती है, जैसे मान लिया जाए सुनिए, कोई कठोर पदार्थ न है, कोई कठोर नहीं, लचीला पदार्थ है कुछ जी। हाँ, कॉपी के आधार है, वो तो टूट जाएगा बकलोल। हाँ, कॉपी पर भी समझाया जा सकता। माई के तोड़ दे हो? अच्छा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तब। हाँ, कॉपी के आधार पर भी समझाया दीजिए तो एक बार। ना, नहीं हो रहा है। हाँ, ई हो जाएगा, है इससे हो जाएगा। सही दिमाग लगा, ये लड़का के पास दिमाग है इसके पास। ये भी लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है। कुछ नजर नहीं आ, नहीं घड़ी से नहीं हो ना, क्या है उससे थोड़े होगा।
कुछ सूझ नहीं रहा है वो है। रुकिए ना, शांत रहिए ना, कुछ देखने दीजिए ना। चप्पल कहां कहां इस सब का दिमाग चलता है। चप्पल को मोड़ा जाएगा, हाँ टूट जाएगा तब ना, चप्पल टूट जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हो पा रहा इससे, नहीं इससे ना, उससे नहीं होगा। माइक से है, नहीं माइक टूट जाएगा महाराज। चलिए खैर छोड़िए, अनुभव कीजिए। हाँ कुंजी, हाँ कूट है जी, निकालिए तो ऊपर में। कूट से हो सकता है हो जाए पॉसिबल। उसको साफ कीजिए पहले, दिखाते हैं। वलन, वलन का मतलब होता है मुड़ना। वलन का क्या मतलब होता है? मुड़ना, मुड़ना वलन का मतलब होता है। रुकिए दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सफल हो पाते हैं। 3D पिक्चर हमको नहीं होता है वो सब यूज करना। हाँ लगाइए दिमाग कुछ। आए अरे उसको फाड़ दीजिए, पूरा साफ कर दिए, दीजिए दीजिए दीजिए। है रुकिए ना, हल्ला मत कीजिए आप लोग। देखिए इसको मान लीजिए सरफेस, सतह है तेरी। इसको मान लीजिए सरफेस, ऐसे भी समतल है, ठीक है समतल है। पृथ्वी का ऊपरी भाग मान लीजिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, कठोर चट्टान के रूप में यह है। इसमें वलन हुआ, मतलब ये मुड़ा, ये मुड़ा। इसके मुड़ने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं होती है, उस वजह से जो है पृथ्वी के ऊपरी चट्टानी भाग में वलन होता है, अर्थात यह मुड़ता है। और जब यह मुड़ता है, समझ गए, अर्थात जब यह मुड़ता है तो इस प्रकार की आकृति जो है आपको बनने लगता है। मतलब धीरे धीरे जो है इस समतलीय भाग का कुछ हिस्सा नीचे और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर जाता है, और धीरे धीरे यह त्रिभुजाकार आकृति बना करके पर्वत बना लेती है। क्या बना लेती है? पर्वत। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से इस बात को समझिएगा। देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी का ऊपरी चट्टानी सतह, हम आपको यह बात समझा रहे हैं वलित पर्वत किसे कहते हैं। गौर से इस बात को सुनिएगा, वलित पर्वत किसे कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी चट्टानी सतह है, वह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण उसमें वलन होता है, अर्थात उसमें अर्थात वह जो है वह भूभाग जो है मुड़ता है। वलन होता है मतलब मुड़ता है, और जब वह मुड़ता है तो इस प्रकार से जो है आपको त्रिभुजाकार आकृति बना लेती है। यही आपको वलित पर्वत कहलाती है। और वलित पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो जो वलित पर्वत है सबसे युवा पर्वत है, सबसे युवा पर्वत वलित पर्वत है। और वलित पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो एशिया महादेश का जो हिमालय पर्वत है वह वलित पर्वत के उदाहरण है। यूरोप महादेश का जो आल्प्स पर्वत है वह वलित पर्वत के उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका महादेश का जो रॉकीज पर्वत है वह वलित पर्वत के उदाहरण है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का जो एंडीज पर्वत है वह वलित पर्वत का उदाहरण है, वह वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये सभी जितने भी प्रमुख पर्वत है ये सभी के सभी जो है आपको वलित पर्वत के उदाहरण है। और आप इस बात को जानिए कि आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि हमने आपको बतलाया है। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत
सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए, यानी जिन पर्वत श्रेणियों में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह हिमालय है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं हिमालय पर्वत है वह। आप सब लोग जानते हैं जो हिमालय पर्वत है, अगर हिमालय पर्वत की हम लोग बात करें तो जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत का विस्तार जो है आपको भारत के साथ साथ नेपाल के साथ साथ भूटान के साथ साथ म्यांमार, चीन, फिर जो है आपको इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन तमाम देशों में अगर देखा जाए तो इन तमाम देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है, और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह आपको हिमालय पर्वत में ही आता है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा हिमालय पर्वत में आता है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, अधिकतर ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर्वत में ही आता है। और हिमालय पर्वत का फतह करने वाला माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत के अंतर्गत आपको माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और वैश्विक स्तर पर माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है जानते हैं? माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति है सर एडमंड हिलेरी, और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का रहने वाला था। और सर एडमंड हिलेरी के साथ साथ एक भारतीय गया था, उसके साथ उसका नाम था सर तेंजिंग नार्वे। सर तेंजिंग नार्वे शेरपा भारत के थे, और सर एडमंड हिलेरी थे आपको न्यूजीलैंड के। यही दोनों वैश्विक स्तर पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का फतह किया, यानी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया। इसके बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई बनी, जो कि जापान की रहने वाली है। और माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी। प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी। ये जो तीन बात हमने आपको बतलाया है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा ये तीनों बात। हिमालय पर्वत के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। इसके बाद प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुंको तेबई। प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको जो है आपको याद रखना है। नीचे से लिखिए, रखिए इसको। लिखिएगा गुरुजी लोग। विश्व के कुल क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है, जिस पर सिर्फ 1% मानव आबादी निवास करता है,
जिस पर सिर्फ 1% मानव आबादी निवास करता है, मानव आबादी निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कुल क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर भूभाग पर पठार का विस्तार है, पठार का विस्तार है, जहां जहां कुल जनसंख्या का मात्र 9% मानव निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कुल क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, जहां मानव जनसंख्या का 90% जनसंख्या निवास करता है, 90% जनसंख्या निवास करता है। ऐ गुरुजी लोग समझने के लिए जो है ना इसको छाप लीजिए। 1 सेकेंड में, जानते हैं भाषा में पढ़ने में और भाषा में समझने में 1 मिनट लगेगा, तो ये अगर कॉपी में रहेगा ना तो मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड में सब चीज क्लियर, समझे? तो इसी वजह से इसको छापिए गुरुजी लोग थोड़ा सा। ये समझे है ना हो? हाँ छापिए, आराम से छापिए।
लिख लिए? क्लियर है? नीचे से लिखिए अब पर्वत, हेडिंग मारिएगा पर्वत। पर्वत का अंग्रेजी क्या होता है? वो माउंटेन ना होता है, MOUNTAIN, यही ना होता है। हाँ, पर्वत डैश दे करके लिखिएगा। धरातल से कम से कम ऊंचा उठा हुआ धरातल से कम से कम 1000 मीटर, धरातल से कम 1000 मीटर। बारिश हो रहा है क्या जी? सुगंध तो आ रहा है बारिश वाला, नहीं हो रहा है? पहला बारिश होता है ना, धरती से, मिट्टी से जो होता है ना, एक अच्छा खुशबू टाइप का आता है, दुर्गंध ने सुगंध आता है महाराज। हमारा नाक ज्यादा तेज हो गया है वहां तो हम डेली पानी गिराते हैं बकलोल। धरातल से कम से कम ऊंचा, कम से कम 1000 मीटर, धरातल से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा भूभाग जिसका आधार विस्तृत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, कौमा शीर्ष संकुचित हो, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, शीर्ष संकुचित हो और ढाल स्लोप, और ढाल तीव्र हो, और ढाल तीव्र हो, पर्वत कहलाता है। पर्वत कहलाता है। नीचे पर्वत, नीचे से लिखिएगा पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पहला, हो रहा है ना? बोले ना बारिश हो रहा, क्या बात करते हैं आप लोग? मानते नहीं ना मेरा बात? हम बारिश हो रहा है ना जी, तब बताइए। ऐसे हम थोड़े बोले हम बाबा बनेंगे, बाबा वाला गुण है हम लिखिए तो 1 नंबर में वलित पर्वत, वलित पर्वत, वलित पर्वत, इसी को मोरदार पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत को ही मोरदार पर्वत भी कहते हैं, या अंग्रेजी में जो है ना इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, मोरदार पर्वत। वलित पर्वत को ही मोरदार पर्वत भी कहते हैं।
वलित पर्वत को ही मोरदार पर्वत भी कहते हैं। अब लिखिएगा नीचे से पृथ्वी के ऊपरी, वलित पर्वत में डैश देकर लिखिएगा, पृथ्वी के ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों में पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों में ऊपरी चट्टानों में आंतरिक शक्तियों के कारण आंतरिक शक्तियों के कारण जो वलन होता है, जो वलन होता है, वलन का मतलब मुड़ना, मुड़ना, जो वलन होता है, वलन के कॉस्ट में लिख लीजिएगा मुड़ना, मुड़ना, मुड़ना। अभी कोट को जो है क्या उसको क्या कहा जाता है, कूट, कूट को मोड़े थे ना, मुड़ना, वलन का मतलब मुड़ना। जो वलन होता है कौमा, इस क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत को ही वलित पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हाँ देखिए, नहीं मानिएगा, देखिए ये सब हम छोड़ के चल जाएंगे, करते रहिएगा, कोकियाते रहिएगा। ये भगवान, इतना एनर्जी होमवर्क बनाने में रहता, कितना अच्छा हो जाता, बताइए। लाइट आ जाएगा 1 मिनट में, पूरा लगता है लाइट कट गया है सब जगह। हाँ, बारिश के वजह से जनरेटर चालू हो जाएगा, अपने चालू होगा वो, ठीक है। चलिए आ जाएगा, हल्ला मत कीजिए। हाँ आ गया ना, बताइए। 1 मिनट के लिए आप लोग अफरा तफरी मचा देते हैं। लिखिए, वलित पर्वत कहते हैं, फुल स्टॉप। नीचे से एशिया महादेश का हिमालय पर्वत, नीचे से, एक मिनट। वलित पर्वत, नीचे से स्टार मार के, वलित पर्वत सबसे युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत सबसे युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत सबसे युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत सबसे युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत सबसे युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, एशिया महादेश का हिमालय पर्वत
एशिया महादेश का हिमालय पर्वत, कोमा यूरोप महादेश का आल्पस पर्वत, यूरोप महादेश का आल्पस पर्वत, कोमा उत्तरी अमेरिका महादेश का रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका महादेश का रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, कोमा दक्षिणी अमेरिका महादेश का एंडीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका महादेश का एंडीज पर्वत इत्यादि। वलित पर्वत के उदाहरण है और देखिए यहां पर गुरुजी लोग, अब 1 मिनट रुकिए, यहां पर एक प्रश्न पूछते हैं। ऐसे जब हम आपको विश्व का भूगोल पढ़ा रहे थे, विश्व का भूगोल पढ़ाते हुए ये बात बताए हैं। जब हम आपको महादेश पढ़ा रहे थे वहां पर ये बात बताएं। ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को समझ करके जवाब दीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? दूसरा क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? हिमालय। चलिए ठीक है, सही जवाब दिया। दोनों आप लोग का उत्तर सही है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय और सबसे लंबी एंडीज ना। देखिए विश्व की जितनी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह आता है हिमालय में, और एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर से अधिक, 7200 किलोमीटर कुछ बुक लिखता है, 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। जबकि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है जानते हैं? लगभग 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई कितने? लगभग 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर और एंडीज की लंबाई 7200 किलोमीटर। सीधा तिगुना है, 24 तिया 72, 24 तिया 72, हाँ 24 तिया 72, हाँ सही बोले, 24 तिया 72, सीधा 3 गुना लंबाई है एंडीज का। लेकिन एंडीज पर्वत में जो पर्वत चोटियां है वह कम ऊंचाई वाला है, 5000, 6000, 4000। लेकिन हिमालय पर्वत में जो पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर, 6100 मीटर है, समझे? तो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में आता है, बात समझे? और आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सागर था? तेथिस सागर। कौन सागर था? तेथिस सागर था। समझे बात को? तो नीचे से लिखिए तो गुरुजी लोग, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे माउंट एवरेस्ट,
जो कि विश्व की माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह हिमालय पर्वत में आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला, ठीक है रुक जाते हैं, नहीं दिख रहा है तो पीछे वाले को नहीं ना दिख रहा होगा। बारिश हो ये रहा है ना, ठीक है बारिश हो गया, ठीक है हुआ है क्या ना, गर्मी बढ़ेगा, हाँ गर्मी तो बढ़ेगा, उमस टाइप का गर्मी लगेगा अब, ठीक है अब ज्यादा गर्मी लगेगा महाराज। माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति न्यूजीलैंड का सर एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी और भारत का तेंजिंग नार्वे शेरपा था, और भारत का तेंजिंग नार्वे शेरपा था। और भारत का तेंजिंग नार्वे शेरपा था। कॉस्ट में ये लोग माउंट एवरेस्ट का फतह किया था 1953 में, 1953 में 1953, कॉस्ट में लिख लीजिए 1953। नेक्स्ट पॉइंट, जापान की जुंको तेबई, नेक्स्ट पॉइंट, जापान की जुंको तेबई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला हुई।
ये 1975 में माउंट एवरेस्ट फतह की है। 1975 कॉस्ट में 1975 1975 1975 कॉस्ट में 1975। नेक्स्ट नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल हुई। बछेंद्री पाल हुई, बछेंद्री पाल हुई। कॉस्ट में 1984 1984। चलिए अब इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक 2 नंबर में ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। डैश देकर के लिखिए ब्लॉक पर्वत, डैश देकर के लिखिए। खिंचाव के कारण, खिंचाव समझते हैं? मांसपेशी में कभी खिंचाव हुआ है? दौड़िएगा ना पहली बार, अपने खिंचाव समझ में आ जाएगा। खिंचाव के कारण, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार पड़ जाती है, दरार, दरार पड़ जाती है। जिस कारण धरातल का, जिस कारण धरातल का, जिस कारण धरातल का बीच वाला भाग, जिस कारण धरातल का बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, जिस कारण धरातल का बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है और अगल बगल वाला भाग, और अगल बगल वाला भाग नीचे धंस जाता है, और अगल बगल वाला भाग नीचे धंस जाता है, और अगल बगल वाला भाग नीचे धंस जाता है। इस क्रिया द्वारा, इस क्रिया द्वारा निर्मित, इस क्रिया द्वारा निर्मित पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण, इसका प्रमुख उदाहरण, इसका प्रमुख उदाहरण भारत का नीलगिरी पर्वत, भारत का नीलगिरी पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वासजेस,
यूएसए का सियारा नेवेदा, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, भारत का नीलगिरी, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वासजेस, यूएसए का सियारा नेवेदा और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज। यहां पर देखिए गुरुजी लोग, एक बात यहां पर बताते हैं, लिख लिए, लिख लिए ना। अब देखिए यहां पर एक बात बताते हैं, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, निम्न में से कौन बलित या मोरदार पर्वत के उदाहरण है, निम्न में से कौन गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर जो हम आपको ब्लॉक पर्वत बताए हैं या फिर वलित पर्वत बताए हैं, विशेष तौर पर उदाहरण को याद रखिएगा कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन है, वलित पर्वत के उदाहरण कौन है, आगे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हम आपको बताएंगे, गुंबदाकार पर्वत का भी उदाहरण हम आपको बताएंगे। पढ़िए इतना, इतना पढ़िए पहले, इतना पढ़िए पहले गुरुजी लोग, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए हो? पढ़ लिए? दीजिए तो याद करवाते हैं। आइए तो आइए बोर्ड पे आइए। विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है? हाँ, पर्वत पर कितना प्रतिशत मानव रहता? पठार का विस्तार कितने प्रतिशत? मानव कितना रहता है? मैदान का विस्तार, मैदान का विस्तार। पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों में आंतरिक शक्तियों के कारण जो वलन होता है, इस क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिमालय किसका उदाहरण है? आल्पस, रॉकीज, एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ना, माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग। माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला
प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है और अलग अगल बगल का भाग नीचे धंस जाता है। इस क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत का नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वास्जेस पर्वत, यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत। क्लियर है? चलिए होमवर्क निकालिए तो अपना अपना। क्या दिए थे होमवर्क? झील और जलप्रपात को मैपिंग करके लाना है। करके लाए हैं लोग? कौन कौन नहीं लाए हैं? खड़ा हो जाइए, फटाक से चेक करते हैं अब। ठीक है, क्या है? बनाए हैं तो कहाँ है? हैं? हम अपने से खड़ा करेंगे तो ज्यादा मारेंगे, नहीं तो अपने मन से खड़ा हो जाइए। हम अपने से खड़ा करेंगे तो ज्यादा मारेंगे, ध्यान में रखिएगा। आप तो डेली क्लास करते हैं जी, हैं? क्या हुआ था? झूठे से तबीयत खराब। बनाइए जी उधर। ऐसे ये कुछ दिखा रही है। लड़की लोग ठीक है, लड़की लोग तो सब बनाई है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। हैं? तबीयतें खराब था सबका। क्या हो रहा था? आप तो लगभग रेगुलर आते हैं जी, बीच बीच में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो खड़ा होने के लिए बोले आप स्पेशल हैं का? लड़की लोग ठीक है। किसका है वो? आपका है? का नहीं आए थे का? आए? कहाँ है जी आपका? ब्लैंके तो है वो। थोड़ा बहुत बनाई है का? लड़की सब लेकिन ठीक बनाई है, लड़की सब बनाई है। मतलब लड़की में डर पैदा हो गया है। ये दोनों एके में काम चला रही है का? किसका है वो है किसका? तो आप स्पेशल खड़ा हो जाइए, नहीं बना है तो खड़ा होइए, खड़ा होइए। का आए? का नहीं बना है तो खड़ा होइए ना पहले। हैं? तो नहीं ना बना के लाए हैं तो खड़ा होइए, दोनों खड़ा होइए, दोनों खड़ा होइए। इधर
एबसेंट थे। हे, आप दिखाए नहीं जी। हे, कहाँ है? पहले से तो सुधार हुआ है लड़का लोग में भी। देखिए लड़की लोग में मात्र 1 2 3 4 5। अरे जो है वो बनाई है ना जी, हैं? जो ऑब्सेंट है उसका क्या? डरने होता है मेरा। नहीं आए थे तो हम क्या करें? डरने होता है। हैं? हैं? बट तबीयत खराब, बहाना, तबीयत खराब। होमवर्क बना के लाना है। क्या था? क्या तारीख है जी आज? 3 5। 3 है जी। नहीं आए थे। डरने होता है जी मेरा। है, आइए। मार खाए जी आप। मार खाए आप तो बैठिए ना, आप दोबारा मार खाइएगा कहा? जो मार खा लेते बैठ जाइए। है फैन बना है? है? क्या? ये सब बहाना, ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। डरने होता है, डरने होता है जी। है फैन बना है। डर डर होता है। नहीं आए थे तो हम क्या करें? हम क्या करें? नहीं तबीयत खराब नहीं था। हम कहीं मार देंगे, हम माथा पर मार देंगे। लाज शर्म होता है? तो हंस कैसे रहे हैं? बनाए भी नहीं हंस रहे हैं, बताइए। है लाज, लाज शर्म घोर के पी गया है जी। है डर होता है? काहे नहीं आ रहे थे? कहाँ गए थे? जब मन होता है आते हैं, मन नहीं होता है नहीं आते हैं। क्या है, धर्मशाला है जी? है धर्मशाला है। ए दिखाई, धर्मशाला है जी। काहे नहीं थे? काहे? ये आपका प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम है। होमवर्क जो मिलता है, आइए नहीं आइए बनाइए जरूर। ठीक है? आपका है पहला दिन है। अच्छा, पहला दिन तो ना है आपका। क्या आपका दूसरा दिन है कि चौथा दिन? है महाराज। काहे? बताइए, आप लोग के लिए स्पेशल हमको मारने का एक सेशन रखना पड़ता है। अभी हम पढ़ाते नहीं, मारेंगे ना तो आप लोग और नहीं बनाइएगा। पहले की तुलना में लोग सुधरे हैं, सुधार तो देंगे महाराज। है कहाँ है जी एडमिट कार्ड? पलटिए अपना अपना। तीन 5/2024। काहे? कहाँ गए थे? काहे? हैं? केवाईसी लेना? बट ये सब बहाना है, बट बहाना है ये सब। केवाईसी लेना है काहे? है काहे न पढ़ता है जी? है पढ़ते काहे न? दुश्मनी है हमसे तो अपने आप से दुश्मनी। पढ़िए महाराज। काहे? लीजिए लीजिए लीजिए, पढ़िए महाराज पढ़िए। है कहाँ है आपका? है काहे ना आए थे? काहे ना आए थे? डेली आइए क्लास, डेली आइए क्लास। कहाँ एडमिट कार्ड? क्या नाम है आपका? है फादर्स नेम? है
सेंटर कहाँ था? कहाँ है आपका जी? कहाँ है महाराज? पढ़िए महाराज, पढ़िए। हे कहाँ है? कहाँ है? बोलिए माँ कसम बनाए थे। बोलिए माँ कसम बनाए थे, भूल गए लाने के लिए। बोलिए माँ कसम बनाए थे। हाय हाय, तबीयत खराब था। कहाँ है? ई अब सब खाना बना रहा है। अभी बनाए हैं जी। चलिए, कहाँ है हीरो सब? भाग गया ये सब। आप लोग रोके ना, ये क्या कर रहे थे आप लोग? भाग गया। एक बात आप ही लोग बताइए, कुछ नहीं, फायदा किसको हो? आप बनाइएगा तो फायदा किसको होगा? आप ही को न होगा। बनाना चाहिए नहीं? ठीक है, अपना से मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा। हम कितना पढ़ा देंगे उस ठीक है, बट इधर का है का वाह महाराज, खड़ा रहिए सब, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए सब। जो मार खा लिए वो बैठ जाइए, और जो मार नहीं खाए खड़ा रहिए। का हो, आगे में बैठते हैं, बनाते ना। कहाँ? नानी गांव गए थे, दादी गांव। आगे में बैठते हैं तब नहीं बनाते हैं जी। है, इसको तो मारेंगे, ये बहाना बना रहा है। चल चल, तुम मार खाओ नहीं यार। नहीं नहीं लगा है, नहीं लगा है, लगा नहीं। अरे लगा नहीं है, बैठो। जो मार खा लिया बैठ जाइए। देखिए एक बात बतलाइए, बनाइएगा किसको फायदा होगा? नहीं बनाइएगा किसको घाटा होगा? हमको घाटा। हमको कौन चीज का घाटा होगा? आए? क्या होगा? है महाराज, गलत आदत है। तो मैक्सिमम एक रोज, लेकिन मारे हैं तो बहुत लोग बनाए हैं, समझे? मार का असर तो पड़ता है, मार का असर पड़ता है। बना करके लाया कीजिए महाराज। जाइए, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। अरे रुक जाइए, लड़की लोग निकलिए तो।